हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और ये है हमारा रेगुलर वोकैब सेशन। तो फिर देखते हैं कि आज हम लोग अपने सिनोनिम में कौन कौन से नए वर्ड सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा वर्ड है वो है पॉन्डरस। जी हाँ, पॉन्डरस। तो पॉन्डरस के लिए आपको अनड्यूली, वॉन्डरस, बफ और हैवी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई पॉन्डरस का मतलब होता है बोझल। जी हाँ, भारी, वजन जिसमें ज्यादा हो या जिसे सह पाना मुश्किल हो, उसके लिए पॉन्डरस वर्ड आता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा हैवी। तो चलिए फिर देखते हैं कि बाकी और सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उनके क्या सिनोनिम हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे पॉन्डरस के लिए हैवी जो हमने आपको बताया वो तो है ही, लेकिन पॉन्डरस के लिए बल्कि और स्लगिश भी हम यूज कर सकते हैं। स्लगिश का मतलब आलसी भी होता है या फिर जिसे खिसकाना मुश्किल हो। तो स्लो एंड क्लमसी बिकॉज ऑफ हैवी वेट, बोझल जैसे हम बोलेंगे। उसके बाद है अनड्यूली। तो अनड्यूली के लिए राउडी आता है और अनमैनेजेबल आता है। जी हाँ, मतलब जिसे नियंत्रण करना मुश्किल हो। तो यहाँ पर उपद्रवी या अनियंत्रित जैसे हम बोलेंगे उसके लिए अनड्यूली आता है। उसके बाद है वॉन्डरस। जी हाँ, वॉन्डरस के लिए मतलब आता है शानदार, बेहतरीन। तो मिराकुलस और सबलाइम, ब्यूटीफुल एंड इंप्रेसिव इन अ सरप्राइजिंग वे, अद्भुत या आश्चर्यजनक जिन्हें हम बोलते हैं। उसके बाद है बफ। तो बफ के लिए आएगा एंथुजियास्ट और डिवोटी। जी हाँ, एंथुजियास्ट और डिवोटी, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टेड इन इट। तो शौकीन व्यक्ति जो किसी भी काम को करने में बड़ा माहिर है, जिसे बहुत शौक है किसी भी काम के बारे में जानने का, उससे जुड़ने का। तो ये सारे के सारे हमारे वर्ड्स हैं जो हमें पहले क्वेश्चन में मिले थे। ये वही ऑप्शन है पूरे। तो चलिए फिर देखते हैं सेकंड क्या है। तो यहां पर हम ध्यान रखें कि जो सेकंड हमारा वर्ड क्वेश्चन है वो है रिडिक्यूल। जी हाँ, रिडिक्यूल। अब रिडिक्यूल का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि पैथोलॉजी है, रेजोल्यूट हो, डेरिशन है और डेरिवेशन है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखें रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक, किसी की हंसी उड़ा देना। तो उसके लिए जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा डेरिसन। क्या आ जाएगा? डेरिसन। क्या आएगा? डेरिसन। ठीक। चलिए फिर देखते हैं कि भाई डेरिसन इनमें से किस तरीके से काम कर पाएगा। तो डेरिसन का मतलब आपको पता चली गया। रेडिकुल में मॉकरी है और डिसडेन भी है, किसी का मजाक उड़ा देना, हंसी उड़ा देना। टू मेक फन ऑफ समवन समथिंग इन अ हार्श और क्रूअल वे। तो भाई किसी की एक तरह से बेइज्जती कर देना। कहते हैं ना यार यार उसने मेरा मजाक बना दिया, पूरे की पूरी पार्टी में मेरा मजाक बना दिया, उसके लिए ये वर्ड आएगा। उसके बाद है पैथोलॉजी। तो भाई पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान, जिसमें हमें पता चलता है कि आपको क्या रोग है, आपका पूरा का पूरा डायग्नोस किया जाता है। ठीक। तो एनाटॉमी और नोसोलॉजी जिसे हम बोलते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज एंड इट्स कॉज, प्रोसेस एंड इफेक्ट, रोग विज्ञान जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है फिर रेजोल्यूट। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ रेजोल्यूट? तो आपने रेजोल्यूशन लिया होगा। तो यहाँ पर जब भी हम न्यू ईयर या कभी भी कोई बात होती है ना, तो हम कहते हैं आज मैं प्रण लेता हूँ, आज मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो इट इज कॉल्ड, आप रेजोल्यूट कर रहे हो, आपने दृढ़ हो लिया है कि अब मैं ऐसा काम करूंगा। तो परपोजिव और टेनेशियस। ठीक है, तो पर्पसिव और टेनेशियस जो वर्ड हैं वो इसके लिए हैं डिटरमिन इन अ कैरेक्टर, एक्शन और आइडियाज। उसके बाद है डेरिवेशन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डेरिवेशन? गेटिंग, ऑब्टेनिंग द ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, उत्पत्ति या स्रोत जैसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति या स्रोत जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए ये वर्ड आता है। ठीक। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से नए और वर्ड हैं जो आज आपको मिलने वाले हैं और आप इन्हें याद कर कर अपना स्कोर बढ़ाने वाले हैं। तो गैलीवेंट, यस, गैलीवेंट मींस क्या होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे गैलीवेंट के लिए मियंडर दिया हुआ है, ग्रेव दिया हुआ है, गॉल दिया हुआ है और ब्रेव दिया हुआ है। तो यहां पर जो आंसर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा मीनेंडर। क्या आ जाएगा? मीनेंडर। तो मीनेंडर मीन्स क्या होता है? ठीक है तो मीनेंडर मीन्स होगा भाई जो घूम रहा हो इधर से उधर। ठीक है, तो उसके लिए आता है। तो गैलीवेंट या मींडर जैसे हम बोलते हैं घुमाव या भूल भुलैया, उसके लिए वर्ड आ जाएगा। तो गैलीवेंट मतलब वॉन्डर या ट्रैप्स जैसे हम बोलते हैं, टू ट्रैवल, रोम और मूव अबाउट फॉर प्लेजर। तो इधर उधर घूमना, मनोरंजन करना, मनोरंजन के लिए घूमना, उसके लिए गैलीवेंट आ जाएगा। उसके बाद है ग्रेव। तो ग्रेव का मतलब भाई गाड़ना होता है या कब्र होता है, अगर नाउन के हिसाब से देखा जाए। तो यहाँ पर बरियल हो जाएगा और सेमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो सेमेट्री और बरियल जो है वो हो जाएगा अ प्लेस इन द ग्राउंड वेयर अ डेड पर्सन इज बरीड। उसके बाद है गॉल।
सो गॉल का मीन्स क्या होगा? गॉल का मतलब होता है कटुता, बुरी भावना रखना, किसी के प्रति अच्छी फीलिंग ना रखना। तो इम्प्यूडेंस और इंसोलेंस, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और केयर फॉर अदर्स, तो भाई दुस्साहस करना, बदतमीजी करना, उसके लिए गॉल आ जाएगा। इसके बाद है ब्रेव। तो ब्रेव के लिए जो वर्ड आते हैं वो है करेजियस और वेलरस। ठीक है, तो बहादुरी के लिए वर्ड आएगा कॉन्फिडेंट इन बियरिंग डिफिकल्टीज, बहादुर, तो करेजियस और वेलोरस। ठीक, चलिए फिर जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिए कि आपको भी रेजोल्यूट होना पड़ेगा वोकैब के लिए, अदरवाइज आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन तो भूल ही जाइए, लेकिन अगर वोकैब अच्छी नहीं है तो इंग्लिश भी भूल ही जाइए। नेक्स्ट है ग्लिब। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्लिब? ग्लिब का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ग्लिब मीन्स होता है इनआर्टिकुलेट, इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबल। यहाँ पर है इनआर्टिकुलेट, इम्पॉसिबल, इजी और सिंसियर। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा ग्लिब का वो होगा इजी। क्या होगा? इजी, क्योंकि भाई ग्लिब का मतलब होता है आसान, बहुत ही सरल। तो चलिए देखते हैं कि क्या वर्ड निकल कर आ रहा है। तो देखिए इजी आ गया है, आसान आ गया है, ग्लिब मीन्स ओके। सो फैसाइल या स्मूथ, फ्लुएंट एंड इजी, धारा प्रवाह या सहज। ठीक है, तो उसके बाद है इनआर्टिकुलेट। तो इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। तो यहां पर हम देखेंगे कि इनकोहेरेंट और इनडिस्टिंक्ट जैसे हम बोलते हैं, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और आइडियाज क्लियरली, अस्पष्ट जैसे हम बोलेंगे। उसके बाद है फिर इम्प्लॉसिबल। इम्प्लॉसिबल मीन्स क्या होगा? इसके लिए होगा कि भाई जिसे एक्सेप्ट करना आसान ना हो, अविश्वसनीय। तो इनक्रेडिबल और अनलाइटली जैसे हम बोलते हैं, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एज ट्रू। ओके, उसके बाद है सिंसियर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सिंसियर? सिंसियर के लिए हार्ट फेल्ट आ जाएगा और हन अनफेंड आ जाएगा, शोइंग ऑनेस्ट फीलिंग एंड थिंकिंग, जिसे हम ईमानदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमानदार बोलते हैं। उसके लिए ये वर्ड्स सारे के सारे आ जाएंगे। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखें, अच्छे से इन्हें नोट कीजिए, याद कीजिए और रिवीजन पर रखिए। अभी तक देखिए चैनल शुरू इसलिए किया गया था जिससे आप जब से पढ़ें तो पुरानी पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है, आप इसमें से मिस कुछ नहीं करेंगे। तो आपको पता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो बस प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी वॉकैब को एक नई ऊंचाई तक ले जाइए। अगर आपकी वॉकैब अच्छी है तो आप यकीन मानिए कि आप अगर मेंस का पेपर देंगे तो लगभग 15 मार्क्स की तो सिर्फ आपकी वॉकेबलरी होगी। और वॉकेबलरी के साथ साथ फिर आप पैराजम्बल करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। इन सब में अगर आपको वॉकेब ही समझ में नहीं आएगी तो आप आंसर कैसे निकाल पाएंगे? ये रूट कॉज है। इंग्लिश ना आना, ग्रामर की दिक्कत नहीं होती, ग्रामर तो आ ही जाएगी, लेकिन दिक्कत है कि अगर आपको ग्रामर भी बहुत अच्छी है तो आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे? बिना वॉकेब के आप ग्रामर को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी वॉकेब पे ध्यान दीजिए। सिलेक्शन नाम रूट कॉज का इलाज कर रहा है आपकी, कि रूट कॉज जो है उसे सुधारिए, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ध्यान रखें। और अब बहुत ही जल्द ग्रामर के सेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं सिलेक्शन नाम पर, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, एडवर्ब, इन्वर्जन, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो बस आप ध्यान रखिए, जुड़े रहिए सिलेक्शन नाम के साथ। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि हम लोग सिंसियरिटी से जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपकी सिंसियरिटी चाहिए। जब हम लोगों को भी अपना जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने उसका पूरा फायदा उठाया। तो बस ध्यान रखिए, सिलेक्शन नाम पर आइए और इसे शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को वहां तक पहुंचाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को वहां तक पहुंचाइए कि यहाँ पर जिन्हें जरूरत है वहां तक। ये भी एक पुण्य का काम ही है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो आगे बढ़ना तो चाहता है, उसमें पोटेंशियल है लेकिन उसके पास सुविधाएं नहीं है, और अगर आप उसे सुविधा दे देते हैं तो इससे बड़ा और क्या कार्य हो सकता है? तो ध्यान रखें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विम्सिकल, जी हाँ, विम्सिकल। वैसे विम्सिकल मीन्स होता है सन की, ठीक है, कहते हैं ना आर यू विम्सिकल। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे वीक है, रिस्पेक्टफुल है, ह्यूमिलिएटेड है। तो यहाँ पर एक वर्ड है मनमौजी के लिए फनी। तो विम्सिकल का एक अर्थ मनमौजी भी होता है, तो सन की भी भाई जो अपने मन से ही करेगा, आप उसे कुछ भी समझाएं नहीं मानेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फनी जो वर्ड है ना वो बन जाएगा हमारा। तो देखते हैं, फनी के लिए आ गया है मजेदार। क्या आ गया है? मजेदार वर्ड आ गया है। विम्सिकल मिस्चीवियस या वैगिश जैसे हम बोलते हैं, अनयूजुअल एंड नॉट सीरियस इन अम्यूजिंग और एनोइंग वे। ठीक,
उसके बाद फिर वीक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ वीक? वीक का अर्थ होता है कमजोर, तो फीबल हो गया है, इनफॉर्म हो गया है, लैक ऑफ स्ट्रेंथ और गुड हेल्थ, कमजोर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है रिस्पेक्टफुल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ रिस्पेक्टफुल? रिगार्डफुल या रेवरेंट, शोइंग एडमायरेशन फॉर समवन और समथिंग, सम्मानजनक जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है ह्यूमिलिएटेड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ह्यूमिलिएटेड? एम्बेरेस्ड और डिग्रेडेड, टू मेक यू फील अशेम्ड और लूज होप, रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, अपमानित कर देना, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिलिएटेड। ठीक, तो देखा आपने कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको आने वाले हैं और पूछे भी गए हैं। तो बस यही आपको सब सिलेक्शन नाम पर मिल रहा है, तो इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो करवाइए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। यही हम लोगों का पारितोषिक है, अर्थात जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में जो मिलना चाहिए, बस यही काफी है हम लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।